मोड़ो मेडोज कोहिस्तान, जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो, लेकिन इसका हुस्न नाकाबिले बयान है। मिशपुरी की तरह बिल्कुल इसके मेडोज हैं, लेकिन मिशपुरी सबसे ऊंचा तरीन है, सारे पहाड़ नीचे नजर आते हैं। लेकिन मोड़ो मेडोज बिल्कुल अपोजिट है। इसके मेडोज बहुत बड़े हैं जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, और इसके आसपास काफ़ी ऊंचे पहाड़ नज़र आते हैं जिनके ऊपर बर्फ़ पड़ी रहती है। और ये मेडोज इतने खूबसूरत हैं, जब आप इसको देखते हैं आप यकीन नहीं कर पाते कि ये हुस्न पाकिस्तान का हो सकता है। यहाँ तक जाने के लिए मैं पहुँच गया पालस कोहिस्तान बाज़ार में, और यहाँ से जाना होता है बरपारो गांव तक, जो कि सिर्फ दिन में एक ही जीप लोकल जाती है। अगर आप बुकिंग पे जीप लेकर जाते हो तो 10 से लेकर 15,000 रुपये चार्ज करती है एक साइड का। मैंने जीप का इंतज़ार किया। यहाँ पे कुछ दोस्त आए जिन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत की, और फिर मुझे जीप में बिठाकर अलविदा किया। तो भाई साहब, इस रोड की हालत देख के कुछ होता है आपको। और जब यहाँ पे हमारे पास दूसरी जीप आ गई थी दूसरे रास्ते से, तो मुझे लगा भाई साहब हम जिंदा नहीं पहुँचने वाले हैं, हमारे यहाँ पे खुदा ही हाफिज़ है। लेकिन ये ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, किसी न किसी तरीके से ड्राइवर जीप को क्रॉस कर लेते हैं और सफ़र शुरू कर लिया दोबारा से। और 2 से 3 घंटों के बाद हम बरपारो गाँव पर पहुँच गए। ऑलराइट, 6 बज रहे हैं और यहाँ पे बरपारा पे हम पहुँच गए। बरपारा इस जगह का नाम है बरपारो। बरपारो पे पहुँच गए और अभी यहाँ से जो है ना मोरो तक कितना सफ़र है? कम से कम 3 घंटे, 2-3 घंटे। कम से कम 3 घंटे सफ़र है यहाँ तक। लेकिन हमने फ़ौरन ही ना पानी पिया ना कुछ, फ़ौरन सफ़र शुरू कर लिया। हमारा गोल यही है कि जब तक रोशनी है हम इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लें। जहाँ तक पहुँचते हैं वहीं पे फिर रात गुजार लेंगे, फिर बाकी जो सफ़र रह जाएगा वो फिर सुबह इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बरपारो गांव पे पहुंच के यहाँ पे हमारे गाइड नईम और तारिक भाई मिल गए थे, और फ़ौरन ही बगैर किसी इंतज़ार के, बगैर पानी पिए भी हमने सफ़र शुरू किया, क्योंकि शाम होने वाली थी, हमें रास्ता जल्दी कवर करना था। और रास्ते में जाते हुए हमारे गाइड तारिक भाई ने कुछ बहुत ही प्यारे अंदाज में मेरी तारीफ बयान की। फिर पीछे की आपकी पर्सन देखी तो सब यंग मैन है। बिल्कुल। और अभी क्या लग रहा है कि पहाड़ के लिए तगड़ा है? तकड़ा आपसे से और कौन हो सकता है। फिर पेज को लाइक किया, कमेंट कर रहा था आपकी, लेकिन अल्लाह की कुदरत से पता नहीं था कि मुलाकात हो जाएगी ऐसी या नहीं, और ऐसे यकीन था कि नहीं हो जाएगी। नईम भाई ने मेरे फेसबुक पेज की तस्वीर देखी थी, और वो कह रहे थे कि मुझे लग रहा था कि ये कोई बूढ़ा बंदा होगा, लेकिन रियलिटी में तो आप बहुत यंग हैं, और मुझे यकीन नहीं था कि हमारी कोई मुलाकात होगी। आप किधर वजीरिस्तान के और मैं किधर कोहिस्तान का। खैर, ये तो दुनिया है, यहाँ बहुत कुछ मुमकिन है। यहाँ पर बरपारो से तकरीबन 1.5 घंटे सफ़र करने के बाद मगरिब की अज़ानें हो गई थी, और फिर यहाँ पर एक गांव में एक मस्जिद में हमने क़याम किया। मकामी बहुत अच्छे लोग थे, घर से साग और रोटी ले आए जिनके हमने डिनर किया, और फिर दूध भी ले आए थे जिसको हमने चाय बना ली, और फिर यहाँ पे आराम से इस मस्जिद में खूबसूरत तरीके से हम सो गए। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और ठंड काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पे कंपैरेटिवली दूसरी जगह के। यहाँ पे ठंड थोड़ी सी ज़्यादा थी कि हम रूम में भी थे, लेकिन फिर भी ठंड ज़्यादा लग रही थी। ये चेक करें जंगल, अभी सनसेट नहीं हुआ, 7 बज रहे, और इस साइड से चेक करें, ये सारा रास्ता हम रात को कवर करके आए थे मगरिब को। अभी यहाँ बैठे हैं, ज़रा नईम भाई को भेजा है लोकल्स के पास चाय वगैरह दूध वगैरह पूछने के लिए। बाकी सामान चाय मैंने रख लिया है, नाश्ता करके फिर फ़ौरन ही इंशाल्लाह ये वाली पहाड़ी क्रॉस करके हम मोरो मैदान में एंटर हो जाएंगे। ये हमारा कोहिस्तान का एक बंदा है ना, वो कह रहा है कि सारे। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ट्रैक ये कि आज का जो सफ़र है वो जंगल में होगा। और मुझे जंगल में ट्रैक इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मुझे धूप से बहुत ही चीड़ है। क्योंकि अगर सन ब्लॉक आप जो लगाते हैं तो पसीना आता है, वो फिर आपके मुंह पे आता है, सारा आंखों में जाता है, उससे मैं काफ़ी डिस्टर्ब होता हूँ। तो जब तक जंगल होता है, छाँव होती है,
ये वाले इश्यूज सजेस्ट नहीं होते। अब देखें सन ब्लॉक मैंने लगाया हुआ है, कोई इशू नहीं आ रहा फ़िलहाल, लेकिन जैसे ही हम धूप में जलेंगे मुझे पसीने आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा आंखों में चला जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ देखें इस जंगल की मज़े की बात ये है ना, ये पानी हमारे साथ साथ जा रहा है और ये पानी ऊपर मोरों से ही आ रहा है, नीचे गांव तक ये जाता है। तो ये खूबसूरती की बात है इस ट्रैक की। राधे राधे राधे। आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं एक ख़ास तोहफ़ा। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए और बैठिए। बैठिए तारिक भाई, बैठिए। सोफ़े पे तशरीफ़ आवर हो जाइए। तो कैसा चल रहा है आपका ट्रैक? बहुत मज़ा दे रहा है सर, बहुत मज़ा दे रहा है। बहुत मज़ा। देखे मज़े मत लो ज़्यादा। Finally we are at Moro Meadows और ब्यूटीफुल, यस, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। अब ये स्टार्टिंग है, हमने जस्ट जंगल क्रॉस किया है। अब ये मोरो मैदान जो है ना, एक्चुअली ये बहुत बड़ा है। आप इसमें 2 दिन भी चल सकते हैं। वो देखिए वहाँ तक, वो सामने वो आपको शायद कुछ वो पीक नज़र आ रही है जिसके ऊपर टावर है, वहाँ से लेके ये सारे मैदान हैं। तो आप जितने दिन यहाँ पे लगाना चाहें, जितने दिन यहाँ पे गुजारना चाहें गुजार सकते हैं, इतने बड़े मैदान हैं। तो अभी यहाँ पे हम जस्ट एंटर हो गए हैं। अब ये वाली जगह हमने क्रॉस करनी है जहाँ पे आज घोड़ों ने आना है, हमने घोड़ों की जगह तक पहुँचना है। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, तो अभी इस स्टॉप पे आ गए हैं जहाँ पे घोड़ों की रेस आती है। वहाँ से घोड़े शुरू होते हैं, ये ऑल द वे यहाँ से इस तरह से आते हैं, वहाँ से भी शुरू होते हैं। लेकिन यहाँ मैदान चेक करें, वाह वाह वाह, वो सामने पानी चेक करें, वाइट नज़र आ रहा है, वो सारा पानी जो है ना नीचे जा रहा था। तो अभी हम 8:30 बजे पहुँच गए हैं। घोड़ों आने में से तकरीबन 1.5 घंटा है। 10 बजे यहाँ से शुरू होती है तो 11, 12, 1 तक चलती हैं। तब तक हम ज़रा यहाँ पे घूमते फिरते हैं, अपना कंटेंट बनाते हैं, उसके बाद जाके फिर उस घोड़ों को देखते हैं। कब तक पहुँचते हैं हम अपना काम कर लेते हैं। तब तक हमने कैंप लगा लिया, जब तक घोड़े पहुँचते हैं। सामान अंदर रख दिया, धूप बहुत तेज़ है। देखिए हमारे पास चाय का सामान था, तो हमने चाय का सामान बर्तन में डाल के उधर भेज दिया है नईम को। नईम भाई वहीं से चाय बना के ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि यहाँ पे मैं आग लगा के यहाँ पे गंदगी बना लूँ। इस वजह से मैंने यही सोचा कि उसको उधर ही भेज देते हैं। कर लकड़ियाँ यहाँ पे लाते तो थोड़ी सी गंदगी बन जाती, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पे गंद बनाना। लिहाजा आप ज़रा वेट करते हैं यार। बोलो। चाय के बगैर जो है ना आपका गुजारा नहीं है। गुजारा नहीं है। हमने तकरीबन जो है यहाँ पर गुजारे हैं, बरकी जब आया है बटगरा 7 दिन हो गए हैं, 6 दिन हो गए हैं बल्कि। और 6 दिनों में हमने जो है वो कोई दिन में 20 बार चाय जो है वो पी ली होगी। यह चाय पेट्रोल है, पेट्रोल के बगैर गाड़ी नहीं चलती। ये यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की चाय नहीं यार, कैंप के साथ पियेंगे चाय। सही था। ये देखिए कैंप के साथ चाय पियेंगे। कंटेंट भाई, कंटेंट, पानी की बोतलें ले। ये नहीं भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए चाय लेके आओ, हमारे साथ इधर बैठो, हम ज़रा बताते हैं। देखिए ये नईम भाई, अगर आपने कोहिस्तान आना हो, मोरो आना हो, कहाँ कहाँ आप घुमाते हैं लोगों को? मैं सबसे पहले ये मोरो मेडोज, ठीक है, फिर वो आगे खनासर जेल भी है, यहाँ से 4 घंटे लगते हैं। तो इन शॉर्ट नईम भाई के साथ रब्ता करें, ये आपको पूरा कोहिस्तान दिखाएगा, पूरा कोहिस्तान। और अभी हम चाय पीते हैं। देखिए सामने पहुंच गए हैं ना, नीचे से रेस ग्राउंड होगा। ये देखिए ऊपर से क्राउड सारी यहाँ पे जमा हो गई है। हाँ 10 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। अब जगह जगह से हर तरफ से लोग निकल रहे हैं। 3, 4, 5, 6 घोड़े तो फ़िलहाल हो गए हैं। और मैंने कोशिश की है थोड़ी बहुत घोड़े चलाने की, लेकिन यार ये बहुत वाइल्ड घोड़े हैं, बहुत वाइल्ड हैं। लेकिन ट्राई करूँगा, थोड़ा बहुत तो चलाना है।
यार सो काइंड ऊपर रेस करने के बाद हमारे कहने पे वो ऊपर आ गए, सॉरी पहले उन्होंने नीचे रेस किया था, और नॉन स्टॉप रेस करते जा रहे हैं और मैं साथ साथ नॉन स्टॉप इनको कवर करता जा रहा हूँ। ये दूसरे घोड़े आ गए हैं जी। वाह 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 वाह, $1,000,000 शॉट। So this was the track, और ये थी घोड़ों की रेस जो कि ख़त्म हो चुकी है, और अब सबकी तरफ से खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। चलें सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। नहीं बस हमने कर लिया है, खुदा हाफिज़। दूसरी बस हमने जो करना था वो भी वो टाइम लेट है ना।